Good morning, beta. My daughters and son. I will discuss with you today classification of alkyl and halides. Classification of alkyl and aryl halides. ध्यान से समझना बेटा, कई बार ये छाट क्वेश्चन 2-3 नंबर का आ जाता है इसके बारे में. तो देयर आर डिफरेंट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट A classification. There I told you I am going to tell you different ways of classification based on number of halogen atoms. नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. बेटा इसके आपको मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं, उनमें आप इसको जहाँ सुनिए और वहाँ से आप इसको कर सकते हैं. नंबर ऑफ हेलोजन एटम. तो इसमें फर्स्ट है, उसको बोलते हैं हम मोनोहलाइड्स. मोनोहलाइड्स का मतलब आप समझ गए हो बेटे. व्हेन वन हेलोजन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल CI3. मैं लिखूंगा कम, ज़्यादा बोलूंगा क्योंकि लिखा हुआ आपके पास है. इट इज इथाइल क्लोराइड. दिस इज मोनो, एक हेलोजन एटम बेटा इसमें पड़ा हुआ इथाइल क्लोराइड. सपोज आपके पास ये है, you have this benzene ring and then you have got this benzene and you have got here Cl. So it is called as a chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन, राइट बेटा. ये जो क्लोरोबेंजीन है इसको आप ये भी बोल सकते हो फिनाइल क्लोराइड, क्योंकि बेंजीन है, इसका जब H निकल जाए ये C6H5 रह जाता है और उसकी वजह से ये फिनाइल बन जाता है और Cl आपका क्या बन गया, फिनाइल क्लोराइड, राइट. नाउ सेकंड इसका जो है, इसी नंबर ऑफ हेलोजन पे इसको हम बोलते हैं डाई हेलोजेंस. डाई हेलो अल्केन्स, यानी जिनमें दो बोल्केन, जिनमें दो हेलोजन पड़े हैं, राइट. एग्जाम्पल हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास CI3, ये आपके पास है CH2, इसके पास Cl है, फिर ये CH हो गया और इसके बाद आगे है CH2 और ये Cl हो गया. तो ये हो गया CI3 CH, इसके साथ Cl आ गया, बॉन्ड CH2, इसके साथ Cl आ गया. इसका नाम हो गया, ये काउंटिंग जहाँ से करेंगे 1 2 and 3, इट बिकम 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन. ओके बेटा, ये इसका नेम हो गया. ऐसा बेंजीन रिंग में भी हो सकता है. सपोज ये आपके पास बेंजीन है, इसके पास एक क्लोरो इधर लगा है और एक क्लोरो इधर लगा है. इसको आप बोल सकते हो 1 2, ये 1 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, राइट. नाउ इसका जो दूसरा नेम बन सकता है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. ओके, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन और आर्थो डाई. आपको मालूम है, अगर हम बेंजीन को ऐसे लिख दें, ये हमारे पास बेंजीन है, अगर मैं Cl इधर लगा देता हूँ तो दूसरा Cl इधर लगा देता हूँ बेटा, तो इन दो में कोई फर्क नहीं है. जब एक ग्रुप लग जाता है, आर्थो उसके नेक्स्ट से स्टार्ट होता है, आर्थो की पोजीशन पहले ग्रुप के मुताबिक होती है. तो इसका नाम होगा, सेम हो गया बेटा, इसका नेम भी सेम हो गया, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन और आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये सपोज बेंजीन है, तो ये बेटा मैं साथ में थोड़ा सा नेमिंग पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपको बात क्लियर हो जाए. बाकी एग्जाम में तो आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है कि जब when 2 हेलोजन इज प्रेजेंट और एक एग्जांपल देने. जो सपोज ये Cl है, दिस इज बेंजीन रिंग और इसके साथ ये Cl लगा हुआ है
और JCl लगा है। अब बेटे इसकी पोजीशन आ गई 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका हम ये बोल सकते हैं बेटे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा बेटा M लिखते हैं बेटे शॉर्ट में। ये फिक्स हो गया, इसकी ये आर्थो है, ये मेटा, ये मेटा पे लगा इसलिए। अब सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, ये है बेटा, इसमें ये Cl लगा दिया और ये Br लगा दिया। राइट बेटा, इसको अब क्या है, ये B के साथ स्टार्ट हो रहा है, ये C के स्टार्ट कर रहे बेटा। हम 1 इसको लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि है तो दोनों हेलोजन है, लेकिन ये अल्फाबेटिकली पहले आता है, ये अल्फाबेटिकली बाद में आता है। तो इसका नेम होगा बेटा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ओके, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ये हो गया। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं मेटा मेटा के एक दूसरे के मुताबिक मेटा है, लेकिन जब हम लिखेंगे पहले बेटे ब्रोमो को ही लिखेंगे, मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ध्यान से सुनना क्या अब लिख रहा हूं मैं। अगर मेटा क्लोरो लिख दिया तो गलत है बेटा। क्यों? ये मालूम हो गया, मेटा ये बता रहा है कि इनकी पोजीशन एक दूसरे के मुताबिक है, और ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले लिखना पड़ा, इसलिए हमने पहले लिखा। अगर आप क्लोरो पहले लिखोगे तो गलत है बेटा, ये इट विल बी मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। जब आपने ये लिख लिया तो अंडरस्टूड है कि ब्रोमो पहला है, नंबर 1 है, और क्लोरो जो है 3 पर, मेटा क्लोरो जो है वो मेटा पेरेंट ये है। लेकिन फिर भी लिखते वक्त हम अल्फाबेटिक लिखते हैं, इसलिए मैंने लिखा मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ओके, पॉलीहेलोजन, पॉलीहेलो अल्केन्स बेटा, पॉलीहेलो अल्केन्स का मतलब हो गया जब when 3 or more than 3 similar or different halogen atoms are present in a molecule. Understood? When 3 or more than 3 different or similar halogen atoms are present in the molecule of a alkane, they are called as a polyhaloalkane. For example beta, ये है CH2Cl, then you have got CHCl, then here CH2Cl। ठीक है, इसका नाम हो गया बेटा 1 2 3। इधर से कहो 1, या इधर से करो, दोनों साइडों से क्या हो गया 1 2 3। इट विल बी 1 2 3 ट्राइक्लोरो। देखो बेटा, मैं नेमिंग पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं कि आपको 11th वाला भूल गया होगा, तो आपको अभी रिवाइव हो जाए। ये इसके बिना तो हम पढ़ नहीं सकते। 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। ओके, माई एम इज नॉट टू फिनिश द सिलेबस, माई एम इज आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट, ये सपोज ये हमारा हो गया। अब दूसरी कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने बेंजीन ले लिया, सपोज हमने इसके साथ इधर लगा दिया Cl, इधर लगा दिया Cl, इधर लगा दिया Cl। ठीक है, इधर लगा लिया Cl, 4 Cl लगा दिए हैं। तो इट विल बी 1 2 3 4। इट विल बी 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरो बेंजीन। ओके बेटा, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। क्या? ये बेटा कंटिन्यूसली लगातार चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ साथ हैं, इसलिए आप इसको ये भी बोल सकते हो बेटा एडजेसेंट, साथ साथ हैं। टेट्रा एडजेसेंट टेट्रा TET टेट्रा क्लोरो बेंजीन। ओके, एडजेसेंट
टेट्राक्लोरोबेंजीन, ये भी इसको लिख सकते हो, राइट। अब मैं थोड़ा सा ये जो अब एग्जाम्पलें ज़्यादा दे रहा हूँ, ये आपको ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए बेटा। ये सपोज बेंजीन है, एक क्लोरो इधर लगा है, एक क्लोरो इधर लगा है और एक इधर लगा है, इसको आप बोल सकते हो 1 2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन, ट्राई क्लोरोबेंजीन, राइट बेटा, हो गया। इसको ये भी बोल सकते हो एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडीजे लिखते हैं बेटे सिर्फ, एडजेसेंट का मतलब साथ साथ, ट्राई क्लोरो एडजेसेंट ट्राई क्लोरोबेंजीन, ओके, एडजेसेंट ट्राई क्लोरोबेंजीन, ओके। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने ये ले लिया बेटा, ये है हमारे पास, दिस इज बेंजीन, इसको मैंने क्लोरो इधर लगा दिया, इधर फिर एक छोड़ के लगा दिया, फिर एक छोड़ के लगा दिया, तो इसको आप बेटे नाम लिख सकते हो। 1 में पूरा लिखूंगा, 1 3 5 आगे पूरा बेटे ट्राई, हाँ खुद कर लिखोगे, ट्राई क्लोरोबेंजीन 1 3 5, हाँ आप समझ गए होंगे इसका मतलब, क्योंकि ये 1 पर है, ये 3 पर है और ये 5 पर है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं बेटे SYM सिमेट्रिकल, हाँ ट्राइक्लोरोबेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, ये बेंजीन है, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया और दूसरा जो है वो 3 एक छोड़ के एक लगा दिया। देखो बेटा ये जो कंपाउंड है इसको आप लिख सकते हो 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, राइट। हाँ इसको ये भी लिख सकते हो अनसिमेट्रिकल, UNSYM। आप कहेंगे सर इसका कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, कहीं पर भी 2 लगा दो, एक छोड़ के लगा दो, यही बनेगा बेटा। इनके अनसिमेट्रिकल है ट्राइक्लोरोबेंजीन, ओके। तो ये था बेटा, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन based on hybridization, based upon hybridization of carbon atom to which halogen is attached, कुछ आप जहां से मैं बोल रहा हूं अपने नोट्स में इसमें से कुछ ऐड भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। जब भी कोई आदमी दोबारा दूसरी बार लिखता है तो उसका आइडिया चेंज हो जाता है ना बेटा। तो इसकी ये है दे आर, एक है जिसको हम बोलते हैं अल्काइल हलाइड्स। ये जो अल्काइल हलाइड्स हैं बेटा, इनमें जो क्लोरीन है इज अटैच्ड टू sp3 hybridized, is attached to sp3 hybridized carbon atom, ठीक है बेटा। लंबा हो जाएगा लिख रहा हूं ना बेटा, इसलिए Cl क्लोरीन, जब Cl लिखे ना बेटा क्लोरीन होता है, क्लोराइड तब होता है बेटा जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। क्लोरीन इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जैसे एग्जांपल ये आपका Ci3 है, क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका नाम लिखूंगा, अब तो आता है आपको, Ci3CH2Br ब्रोमोमीथेन। क्लोराइड इस कार्बन से है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसने 4 सिंगों बनाए हैं। ये ब्रोमाइड इस कार्बन के साथ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसने भी 4 सिंगों बनाए, 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए बेटा। दूसरा ये इसकी जो दूसरी टाइप है वो है, उनको बोलते हैं अलाइलिक हलाइड्स,
देखो बेटा, इस अलाइलिक हलाइड्स में क्या होता है, ये अल्काइल हलाइड है, ध्यान से सुनना। जहां जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज, जहां भी वही बात है, अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और वो कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड, विच मीन ये कार्बन, ठीक है, फर्दर अटैच्ड टू, विच इज फर्दर अटैच्ड टू कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, टू, इसको हम लिखते हैं कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, जिसके साथ ये लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ, इनको बोलते हैं अलाइलिक हलाइड। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2Cl बेटा, ठीक है। देखो बेटा, ये क्लोराइड इस कार्बन के साथ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 2 3 4, और ये कार्बन फर्दर इस कार्बन के साथ है, उस कार्बन ने क्या बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड। जब कभी भी ये वाली सिचुएशन हो, चेन आगे भी जा सकती है बेटा, लंबी हो सकती है, कितनी भी लंबी हो, इनको बोलते हैं अलाइलिक हलाइड। ये सारे इस टाइप के कंपाउंड में जिसमें ये सिचुएशन होगी, दे आर कॉल्ड एज ए अलाइलिक हलाइड है। तो इसका IUPAC नेम जो लिखोगे 1 2 3, इट इज कॉल्ड एज ए 3 क्लोरो, ये 1 है बेटा, डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ ना, इसलिए इसको 1 कहा है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। देन कितने कार्बन आ गए, 3 3 प्रोप, लेकिन कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, वो ईन हो गया, ईन कहां पर लगा है, 1 पर, प्रोप 1 ईन। दिस इज एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हलाइड्स। अब देखो, आपको मैं एक अलाइलिक हलाइड बताऊंगा, आप कहेंगे सर जी कैसे अलाइलिक हलाइड हो गया। देखो, ये क्लोराइड है और जहां डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ये अलाइलिक हो गया। हाँ, सारी बेटा, नहीं 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 नहीं, जे बेटा, जे वाला इधर लिखता हूं, ये हमने साइक्लिक बना दिया, जहां डबल बॉन्ड लगा दिया कहीं पर भी, इसका ये डबल बॉन्ड CC डबल बॉन्ड हो गया, और इसके साथ जो आगे कार्बन हो गया, ये इसके साथ क्लोराइड लगा दिया, और आपको मालूम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे, देखो 1 2 3 3 बॉन्ड देख रहे हैं, फोर्थ आपको देख रहे हैं, फोर्थ इज हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इनके पास 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है बेटा। तो ये बेंजीन थोड़ी है, ये साइक्लिक कंपाउंड है? लेकिन कंडीशन क्या है, अलाइलिक हलाइड वाली। क्यों, क्लोराइड ऐसे कार्बन के साथ है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और वो आगे किसके साथ जुड़ा है, वो C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है, और ये भी एग्जांपल किसकी होगी, अलाइलिक हलाइड की। ओके, यू अंडरस्टैंड इट। इसका नाम लिखना चाहोगे, आई अंडरस्टैंड, आप सोच रहे होंगे इसका नाम बताओ। देखो बेटा, इसका नाम, डबल बॉन्ड इधर है, तो मैं काउंटिंग इधर से कहूंगा। आप में से कोई सोच रहे होगा सर इधर से क्यों नहीं, बेटा मैं जब इधर से करूंगा तो 1 2 3 आएगा। मैं अगर इधर से बंद करूं तो मुझे इस साइड को जाना है, इस साइड डबल बॉन्ड जा रहा है लेकिन मैं इधर को जाऊं तो फिर क्लोरीन बहुत दूर पड़ जाता है, अब ये है। तो मैं यहां से स्टार्ट किया, 1 दिस 2 एंड दिस 3, समझा गया। तो काउंटिंग क्या, तो इसका नेम क्या होगा फिर, 3, ध्यान से, 3 क्लोरो लिखो, बोलो खुद आप भी, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या होगा, साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है बेटा ये, साइक्लो, और साइक्लिक में कितने कार्बन है, 6, साइक्लो हेक्स, हेक्स। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो एन कहते हैं, साइक्लो हेक्सेन कह देते, लेकिन डबल बॉन्ड है, साइक्लो हेक्स। डबल बॉन्ड कहां पर लगा है, 1 पर, 1 इन, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। रिमेंबर इट, दिस इज अलाइलिक हलाइड, याद रखना। हाँ, ये अलाइलिक हलाइड है, ध्यान से हो गया, क्लियर हो गया। नो नेक्स्ट, इसकी जो तीसरी टाइप है उनको हम बोलते हैं
बेंजाइलिक हैलाइड्स। तीसरा, ये आपका पहला बताया आपको बेटा वो अल्काइल हैलाइड, फिर अलाइलिक हैलाइड, फिर अब बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड्स, देखो इसका क्या मतलब होता है। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब ये होता है कि ये बेंजीन है इसका ये आपको मालूम है ये CH है CH है, तो ये अगर 2 है इसको बोलते हैं बेंजाइल बेंजाइल रेडिकल, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। अगर ये हमारा बेंजीन है, ये C है, इसके साथ भी H है और एक Cl है, ये इधर CH ही लगा दो चाहे बेटा, हाँ ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है बेटा। ये आपका बेंजीन है, ये आपका C है, C के साथ 2 मिथाइल लगा दो, एक मिथाइल लगा दो, एक इथाइल लगा दो और एक Cl लगा दो, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड। आप कहेंगे सर मतलब क्या हुआ। क्लोराइड ऐसे कार्बन के साथ है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन वो कार्बन आगे बेंजीन के साथ अटैच है, समझा कि डबल बॉन्ड है इधर। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड भी है, अरे एक डबल बॉन्ड थोड़ा है, इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो ये पूरा बेंजीन है। सो दे आर कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड, तो इसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ऑल आर कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। मतलब क्या हो गया, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है। क्लोराइड ऐसे कार्बन के साथ है, वो कार्बन आगे बेंजीन के साथ है। ये भी क्लोराइड ऐसे कार्बन के साथ है, वो आगे दोबारा कर इधर एक और बेंजीन लगाओगे वो भी बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो यानी ये क्लोराइड के साथ कार्बन के साथ है, फिर बेंजीन है, इट इज बेंजाइलिक हैलाइड। हाँ एक और मैं बता देता हूँ, ये जो है अगर ये ऐसे हो जाए बेटा, 2 क्लोराइड लगाए, आपको मालूम है ये इसके साथ नहीं है वैसे, हैं जर्नल में ले सकते हो बेंजाइलिक, ये भी बेंजाइलिक ही है, लेकिन जहां 2 क्लोराइड है तो इसको बोलते हैं वेंजल क्लोराइड बेटा। वेंजल डाई क्लोराइड भी लिखना तो लिख सकते हो, अगर क्लोराइड लिखोगे तभी भी अंडरस्टूड है कि वेंजल का मतलब है 2, ठीक है। 2 क्लोराइड्स आर अटैच्ड विद कार्बन विच इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। तो इसको ये भी है बेटा, एक इसका नाम ऐसे भी है, ये C है, 3 क्लोराइड लगा दिए, इसको बोलते हैं बेटे वेंजो क्लोराइड। वेंजो याद रहेगा नहीं, ये 3 हो गए, बेंजाइल क्लोराइड, वेंजल क्लोराइड, वेंजो क्लोराइड है, तो ये सभी बेंजाइलिक हैलाइड है बेटे, ऑल आर बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन अगर मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा नाम लिखता हूं इधर, ताकि आपको थोड़ा सा नेमिंग, ये बेंजीन है, इधर C है, इधर मैंने Br लगा दिया, राइट, इधर मैंने इथाइल लगा दिया, राइट, और इधर मैंने Cl लगा दिया, मैंने इसका नाम लिखना है। अब नाम जरा देखें, देखो बेटा नेम में उस ये पेरेंट ये है, एक ये है, इसमें 6 कार्बन है, दूसरा ये